हेलो जी, नमस्ते सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं सुबह से ना इतनी इतनी बेहोश पड़ी हूँ, इतनी बेहोश पड़ी हूँ। मतलब 10-11 बजे तक तो मैं मुझे पता था कि मैं हाँ हूँ, लेकिन उसके बाद ना मेरे को ना हुआ क्या, आपको बताती हूँ। मैं सुबह उठी थी तो सुबह ही सुबह मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे को उल्टियाँ फिर लगेंगी। मैंने खाया भी कुछ नहीं था, सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन अचानक मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई। फिर उसके बाद मेरा पेट भी ख़राब हो गया, लूज मोशन शुरू हो गए। फिर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना तो एक गिलास लस्सी पी ले, जो मट्ठा होता है घर का। तो उसको मैंने थोड़ा सा पहले पानी गर्म करा, गाढ़ा था बहुत ज़्यादा। थोड़ा पानी गर्म करा, पानी गर्म करने के बाद में उसमें मैंने पानी में वो मट्ठा थोड़ा गुनगुना सा हो गया, क्योंकि मेरे को बहुत प्यास लग रही थी और हिम्मत मेरी थी नहीं कि मैं कोई खिचड़ी वगैरह या ऐसा कुछ बना के खा लूँ। तो मैंने वही अभी भी मैंने वही खाई। ओ सॉरी, लस्सी। वो लस्सी मैंने गुनगुनी करके थोड़ी वो पी है, दही वाली, जो घर में चलाते हैं। दही वाली नहीं थी, जो अक्सर गांव में जो दूध रखते हैं ना, हंडिया में दूध पका होता मिट्टी के बर्तन में, तो उसी की बनी हुई थी वो लस्सी। अब मैं आपको दिखाऊं कि मैं अभी अभी मैं उठी अभी उठी हूँ और अभी मैं बिस्तर में ही हूँ। तो एक बात मैं ज़रूरी सबको बोलना चाहूँगी। मेरे बहन भाइयों ने कुछ ने जो भी मदद की थी, 1000-500 जो भी करी थी, ब्लड चढ़वाया था मैंने। तो और फिर थोड़ी थोड़ी दवाई मैं उस दिन के बाद चल रही थी, कभी बंद हो गई, कभी चल रही, कभी बंद हो गई। आज 5 दिन हो गए मेरे पास कोई दवाई नहीं है। 5 दिन हो गए मुझे। मैं किसी से नहीं कहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे कहलवा रही है। किसी से मांगना आसान बात नहीं है, हर कोई नहीं मांग सकता। मांगने के लिए भी बहुत बड़ा अपने आप को पक्का करना पड़ता है, सीना ठोक के। और अपने आप को ये समझ लो एक दाव पे लगा के ही मांगता है। जो मजबूर हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, वही बोलता है कि भाई मेरी मदद करो। मैंने कई बार पहले भी वीडियो में बताया है कि मैंने स्कैनर लगाया है अपना। स्कैनर पे मेरी मजबूरी थी स्कैनर लगाना, और आज मेरी वो कंडीशन हो गई है कि मैं आज खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता रहे, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाए कि मेरी हालत कैसी है, कैसी नहीं है। तो जिससे भी मेरे बहन भाई को मेरी मदद करनी हो, तो मेरा स्कैनर मेरी कम्युनिटी में पड़ा हुआ है, उसी पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है। मैं फिर मांगने पे फिर मजबूर हो गई। मेरी क्या मजबूरी बनी है वो मैं किसी को क्या बताऊं, नहीं बता सकती। कहते ना, कैसे समझाऊं आप लोगों को। मुझे तो समझाने का तरीका भी नहीं पता कि मैं किस तरह आपको बताऊं कि मैं आज इतनी क्यों टूट गई। आज मेरी हालत, ये हालत क्यों हो रखी है। क्या यार, मैं कुछ कह नहीं सकती। बस एक जगह से उम्मीद थी मुझे कि मैं हाँ ठीक हो जाऊंगी, शायद मुझे हेल्प मिलेगी। एक जगह से उम्मीद थी, उम्मीद लगाए बैठी थी मैं, लेकिन पता नहीं क्यों दिल गवारा नहीं हो रहा, दिल मान नहीं रहा कि मेरी कहीं से मदद होगी। मेरा जितना मजबूर
मेरे जितना मजबूर ऊपर वाला किसी को ना बनाए, किसी को ना बनाए। बहुत मजबूर हो गई मैं, मन नहीं करता जीने का। इतने दुख लेके, इतनी परेशानी लेके रोज रोज घुट घुट के मरना, इस दुख को रोज झेलना, सब कुछ करना मुश्किल हो गया मेरे लिए। आज मेरी भांजी का जन्मदिन था, मैंने उसको भी अभी विश नहीं किया। मुझे फ़ोन भी आया कि आज यीशु का जन्मदिन है। मैंने कहा मुझे होश नहीं है, मुझे होश नहीं है, मैं पड़ी रहने दो, मुझे अभी मुझे बात नहीं करनी, मुझे खुद का होश नहीं रहा आज। और बोल रही हूँ तो मुँह भी सूख रहा है, मुँह तो मेरा सुबह से ही बहुत ज़्यादा मतलब सूख रहा है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाह रही हूँ भाई, अगर आपकी हिम्मत है तो आप मेरा इलाज आप लोगों के माध्यम से ही हो सकता है। अब नहीं तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मर ही जाऊंगी इस हालत में तो मैं। मेरा इतना बड़ा विश्वास टूटा है ना, इतना बड़ा विश्वास टूटा है, कैसे कैसे संभालूं अपने आप को। मेरे इतना बता नहीं सकती मैं आप लोगों को कि मेरे कितने बड़े विश्वास को ठोकर लगी है। मजबूर हो गई मैं आज, फिर आप सब लोगों से कहने के लिए मजबूर हो गई। नंबर मेरा पड़ा हुआ है, आप जितने लोग भी देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, बस इतना कहूँगी। और आज मकर संक्रांति है, दीपावली पे भी मुझे मतलब अब का साल पता नहीं 2025 भी मेरे लिए ऐसा आया और भी ज़्यादा बुरा आ गया। इंसान एक बार टूट के संभल जाता है, लेकिन वही अगर बार बार टूटे, बार बार टूटे, बार बार टूटे तो टुकड़े हो जाता है, टुकड़े, फिर वो सिमट नहीं पाता। और मैं टुकड़ों में हो गई हूँ। मैं ऐसे में भी इतनी बीमार होने के बावजूद भी मैं 10, 20, 100, 50 की मैं अभी भी मदद कर देती हूँ। अभी यहाँ पे एक लेडीज है, कभी उसकी वीडियो आपके सामने आई जाएगी। वो बेचारी बहुत ज़्यादा मजबूर, उसने भी अपना स्कैनर डाला तो मेरे पास 200 रुपये पड़े थे, मैंने वो डाल दिए उसको। बच्चा है छोटा, दूध पिला देगी, जितनी मेरी औकात थी उतनी कर दी। एक हमारे इधर का एक्सीडेंट हुआ लड़के का, 2 बच्चे थे, उस पर दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, दोनों कोमा में चले गए। उन्होंने अपना स्कैनर डाला, मेरे फ़ोन में 60 रुपये थे, 50 रुपये मैंने उनके उसमें डाल दिए। और मैं ये नहीं, मेरे पास होते हैं तो मैं भी मदद करती हूँ किसी की, मगर इस टाइम तो मैं खुद की अपनी मदद नहीं कर पा रही, तो मैं किसी की क्या करूँगी। यही सब कहने के लिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रही थी कि आपको पता चल जाए कि मेरी तबीयत कैसी है। बाकी आप और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और क्या ही कहूँ, वर्ड भी तो नहीं है बोलने के लिए, वर्ड नहीं है। मर्ज़ी आप लोगों की है, वीडियो पूरी देख लेना, मर्ज़ी आप लोगों की है, क्या चाहते हो। किसी की वजह से अगर किसी की जान बच जाए तो उससे बड़ा कोई, समझ लो इंसान को क्या बोलते हैं, फल, सबसे बड़ा फल है किसी की जान बचाना। और किसी की वजह से किसी की जान बच जाए तो मैं तो मानती हूँ वो बंदा खुदा ही होगा, एक भगवान उसकी ज़िंदगी में बन के आता है
और जो जिसको मतलब महसूस होता है, जिसको जो दुख होता है, अगर वो उसका सहारा बनता है ना, तो उसको भगवान की तरह लगता है, रियल में भगवान की तरह लगता है कि हाँ ये बंदा हमारा है, हम इसके ऊपर हैं, ये हमारे बारे में सोचता है, हमारे लिए इतना कर रहा है, तो हमारे कितना मतलब हमको कितना लगाव करता होगा ये बंदा। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद का होश नहीं है। मैं अभी भी, मुझे ये नहीं पता मैं आप लोगों की क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो मन में आ रहा है बोले जा रही हूँ। तो चलिए बाद में मिलती हूँ, अगली वीडियो में मिलती हूँ।